हेलो मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम जी। की हाल चाल तुहाडा? बस वधिया, तुसीं दसो? बस वधिया। मैम मैनूं दस्सिओ तुहाडा किहड़ा बच्चा इत्थे पढ़दा? मेरी डॉटर पढ़ती है एक जोत कौर नर्सरी ओच। नर्सरी? हाँ जी। हाँ जी, इसे साल पाया फर्स्ट टाइम। डीपीएस का तुहानूं कितना पता चला मैम कि डीपीएस स्कूल इत्थे है? डीपीएस इसके फादर ने एक दो जन पूछा भी था और फिर खुद भी इंक्वायरी किया, आके पूछा उन्होंने कि उनको बेस्ट लगा आसपास के स्कूल से, तो फिर वो उन्होंने बोला कि नहीं मैं इधर ही डालूंगा इसको, इसलिए। एक जोत के फादर क्या करते हैं? वो इंडियन आर्मी में है। इंडियन? यस मैम। हाँ जी। अभी मैंने देखा कि आपने अपने दोनों बच्चों की एडमिशन कराई। यस पहले एक जोत थी हमारे पास। यस। अब आपके ट्विंस हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। यस मैम। उनका क्या डिसीजन था, क्यों? डिसीजन मैम एक यही है कि हम इनको एक एजुकेशन अच्छी दें। एजुकेशन से लाइफ अच्छी होती है। आगे जाने वाले टाइम में हम बच्चों को पैसे भी दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कई जगह पर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट है एजुकेशन, जो ये खुद करेंगे। बेस्ट एजुकेशन देता है कैसे? ऐसे है कि एक एजुकेशन भी होती है, एक स्पोर्ट्स भी है इसमें, और फंक्शंस भी काफ़ी हर एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, और टीचर्स इतने फ्रैंकली है, सब कुछ इतना अच्छा चलता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि बच्चे स्कूल में आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे एक परिवार एक फैमिली में जा रहे हैं, और कंफर्ट होकर पढ़ते हैं, कंफर्ट होकर सारी बातें करते हैं। मेरी एक जोत को ऐसी थी कि शाय नहीं थी, बोलती थी नहीं थी, बहुत शाय नहीं थी, बोलने में बहुत वीक थी, और ऐसे भी इसके भाई बहन जैसे जल्दी में थे, तो फिर वो इतना टाइम नहीं लगा इसको समझाने का और पढ़ाने का, मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं होता था। लेकिन जब से डीपीएस में आई है तब से इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट देखी है मैंने, बोलने में, चलने में, फेस कर लेती है सभी चीज़ें जो पहले नहीं करती थी। मैं फरीदा नगर में। फरीदा नगर, ये जाकुलाड़ी के पास ही है इसमें। हाँ। तो आपको कंफर्टेबल है तीनों बच्चों को डीपीएस में? यस मैम, मैं तो कंफर्टेबल हूँ और अपने मन से डाला है, ऐसा तो नहीं है कि चलो पास में या कैसे भी, नहीं, कंफर्टेबल हूँ और मेरे को पता है मेरे बच्चे यहाँ से कुछ बन के ही निकलेंगे, इसीलिए आप डीपीएस यस विश्वास करती हूँ। और मैं खुद से ज़्यादा टीचर्स पे विश्वास करती हूँ कि नहीं आप इनको बेस्ट ही दोगे, क्योंकि पेरेंट्स तो चलो स्कूल से भेज सकते हैं, स्कूल में घर जाके इतना टाइम नहीं देते जितना वो स्कूल में एंजॉय करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। घर में एक हाउसवाइफ को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो बच्चों को सब कुछ सिखा सके, लेकिन स्कूल में वो सब सीख के जाते हैं, वो हमको भी सिखाते हैं। अच्छा। सीखते तो हैं, लेकिन वो हमको भी सिखाते हैं, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे, सब कुछ बताते हैं। जब बच्चा बताना शुरू कर दे तो फिर होता है कि नहीं अच्छा है। और जब कई स्कूल से बच्चे पढ़कर आता है और वो टाइम्स हो जाता है कि नहीं मेरे को उधर भी इतनी पढ़ाई की, घर में आके पढ़ाई करूं, लेकिन जोत का ऐसा नहीं है, वो बोलती है नहीं मम्मा मेरे को स्कूल का काम करवा दो, मैंने करना है। वो खुशी खुशी बोलती है और कभी स्कूल जाने के लिए मना नहीं करती। ये इसीलिए है कि स्कूल में सब कुछ अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, अच्छा फील होता है उसको, इसीलिए बोलती है। लेकिन कई बच्चे होते हैं स्कूल जाने से डरते हैं, वो डरती नहीं है, वो खुश होकर आती है। आप कंफर्टेबल हो? जब आपने डीपीएस एंटर किया तो आपको थोड़ा डर लगा कि पता नहीं यहाँ कैसे आपको डील करेंगे या कुछ है, ऐसा कोई डर था? नो, डर तो नहीं था। मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी जोत के लिए पूछने को, तो मैं तभी कंफर्टेबल हो गई थी। आप ही मिले थे मेरे को फर्स्ट टाइम, तभी भी मैं कंफर्टेबल थी। और फिर भी एडमिशन से पहले, एडमिशन तो एडवांस में करवा गए थे, अभी जैसे करवाया तभी भी हो गया था। फिर सबने पेरेंट्स मीटिंग बुलाई थी, सब पेरेंट्स आए थे, तो फिर खुद प्रिंसिपल सर ने सबको इतना अच्छे से समझाया, बातें की, वो सब मुझे अच्छा लगा कि आपको घबराना नहीं है। अगर कुछ बात समझ में नहीं आती, इंग्लिश में नहीं आती या कैसे भी नहीं आती आपको, कि पेरेंट्स होते हैं ना कि नहीं समझ आई छोड़ दो, रहने दो, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि नहीं समझ आ रही तो टीचर से पूछ लो। अगर हम पूछेंगे नहीं तो फिर हमारा बच्चा आगे कैसे जाएगा? जब हमें नहीं पता तो हम बच्चों को क्या करवा सकते हैं? तो इसीलिए ये चीज़ भी बहुत अच्छी थी। जब टीचर्स ने पेरेंट्स को भी समझा और पेरेंट्स टीचर को भी समझे, तो फिर तो डील अच्छी होगी ना। यही बात मेरे को अच्छी लगी और डीपीएस बेस्ट। तो अभी आपने तभी एक जोत को नर्सरी में डाला। Yes. अपने ट्विंस को भी नर्सरी में डाल रही हूँ, आपको छोड़ दिया। संभालो इनको। आपको क्या लगता है, जैसे डीपीएस 200 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में है ना, तो
कुछ लोग कहते हैं स्कूल महंगा है, आपने तो 3 बच्चे डाले यहाँ पे, आपको लगा कि स्कूल महंगा है? मैं आपको पर्सनली बात बताती हूँ कि पूछते हैं आपने डीपीएस में डाला है तो खर्चे ही बहुत, आप कैसे मैनेज करोगे इसके पापा के लिए। तो कई बार सोचती हूँ नहीं खर्चा है, पर कई बार सोचती हूँ कि दूसरे स्कूल से पूछ लो, तो वो बताते जितना उतना तो होता नहीं मैम। एक्सपोजली भी 1 लाख तो मतलब साल का चले जाएगा। ट्रांसपेरेंट बताते हैं कि ये खर्चा और उसके ऊपर कुछ नहीं लेता। नहीं, वो तो ऐसा है ना कि स्कूल में जब जाओगे फिर ही पता चलेगा। अगर हम 2-4 हज़ार के लिए बच्चे को नहीं डालेंगे क्या फ़ायदा, वो कहीं और भी तो खर्चे होंगे। उससे मेरे हिसाब से कि खुद के खर्चे कम कर लो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए, उनको पूरा देना चाहिए, क्योंकि हम ही दे सकते हैं, कोई बाहर ला तो नहीं देगा इनको। और जब ये यहाँ से निकलेंगे कुछ बनेंगे तो वो प्राउड भी और ही चीज़ होगी, आप लोगों को भी हमको भी, और हमारा कभी ये डिसीजन गलत हुआ ये नहीं हमें महसूस होगा। मैंने इसीलिए आप कॉन्फिडेंस हो कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। बहुत अच्छा है। मैं और मेरे हस्बैंड ने हमने मिलके लिया है, हमारे साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या कोई सपोर्ट करे ना करे, मेरे को ये चीज़ नहीं है। बट मेरे को मेरे हस्बैंड ने बोला है, हमने एक दूसरे के साथ की हुई है एडवाइजेशन इस चीज़ के बारे में, तो कंफर्ट है हम दोनों। बाकी किसी के बारे में नहीं सोचा हमने रिलेटिव्स बोले या आसपास के लोग बोले, ठीक है, अपना अपना सबका होता है, जितना सबके पास है उतना सब करते हैं बच्चों के लिए, है ना। लेकिन हाँ ये है कि बच्चों के एजुकेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लाइफ में एजुकेशन बेस्ट है, वो ही दे सकते हैं हम बच्चों को। मेरी तो सोच ही ऐसी है और कुछ नहीं। मैं तो सबको बोलूँगी थोड़े खर्चे कम कर दो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में किसी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। और एक अच्छा स्कूल, हाँ, सबसे बेस्ट तो स्कूल ही है ना। अगर स्कूल ही अच्छा होगा तो ही पढ़ेंगे। स्कूल के नाम पे कोई इंटरनेशनल कोई कुछ लगा लेता है, लेकिन वो होते ही नहीं है। नहीं होते। बट आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आप शायद इस चीज के लिए अवेयर थे। आपके हस्बैंड जैसे आर्मी में है, अलग अलग जगह पे, तो उनको पता है डीपीएस क्या है, जाते हैं। आपने डीपीएस में डाल दिया। यस मैम, मेरे को तो अच्छा, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर क्यों। एक जोत कौर जो कभी बोलती नहीं थी वो बोलना शुरू हो गई है, वो सब कुछ करती है, तो फिर वो तो थोड़े इससे एक्टिव है, तो फिर वो तो कवर कर ही लेंगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो एजुकेशन में बेस्ट है डीपीएस। आसपास के भी ठीक होंगे, लेकिन मैं तो जहाँ पर आती हूँ, जहाँ मेरा बच्चा आता है, मेरे को तो वो ही बेस्ट है ना। आसपास का तो चलो ठीक है, सब कुछ ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। वेलकम।